23 अप्रैल 2025 करीब 11 बजे एक 32 वर्षीय अरुण नाम का व्यक्ति फरीदाबाद के पल्ला थाने में एंटर होता है। वह काफी घबराया हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी व थकावट दिखाई दे रही थी, मानो वो किसी की तलाश में हो। उसकी इस बेचैनी की वजह उसकी पत्नी तनु थी, जो पिछले 24 घंटे से लापता थी। थाने में अरुण अपनी पत्नी की सारी डिटेल दे देता है। पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था कि तनु का पता चले। पुलिस तनु की तस्वीर कई पब्लिक प्लेस पर लगा देती है। इस केस को 55 दिन बीत चुके थे, पर तनु का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया था कि वो कहाँ है, किस हाल में है। तनु के परिवार वालों की उम्मीदें धूमिल होने लगी थी। अब हर कोई यही मानने लगा था कि तनु अब वापस नहीं आएगी, वो किसी के साथ भाग गई होगी। लेकिन 55 दिन बाद इस केस ने एक भयानक मोड़ लिया। एक 8 फुट गहरे गड्ढे से ऐसी खौफनाक हकीकत बाहर निकल कर आई जिससे पूरा इलाका कांप उठा। पुलिस ने उस गड्ढे से एक महिला की सड़ी गली लाश बरामद की। ये गड्ढा अरुण के घर के ठीक बाहर था। फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ कि ये लाश तनु की है। शादी के 2 साल बाद एक घर की बहू का घर के ठीक सामने इतने गहरे गड्ढे के नीचे पाया जाना एक बहुत ही घिनौनी व खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। आखिर पुलिस को कैसे पता चला कि इस गड्ढे के नीचे लाश हो सकती है, और तनु के साथ ऐसा किसने और क्यों किया? चलिए इस पूरे मामले को एक सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शहर शिकोहाबाद से। तनु यहीं की रहने वाली थी। ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। घर पर मम्मी पापा और 2 छोटी बहनें थी। तनु की उम्र 27 वर्ष के नजदीक पहुंच चुकी थी। मम्मी पापा तनु के लिए लगातार रिश्ते देख रहे थे। उम्र होने की वजह से रिश्ते मिल नहीं रहे थे, और जो मिलते भी थे वो पसंद नहीं आए। तभी इनका कोई रिश्तेदार एक रिश्ता लेकर आया। रिश्तेदार द्वारा बताया गया कि लड़का और उसका परिवार हरियाणा के फरीदाबाद में वेल सेटल्ड है। इनका होलसेल कपड़ों का कारोबार है। ये कपड़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। लड़के का नाम अरुण है। ये 30 वर्ष का है, पढ़ा लिखा है, दिखने में अच्छा है। लड़का भी इसी कारोबार में था। अच्छा घर परिवार है। ये 4 लोगों का परिवार है। लड़का अरुण, पिता भूप सिंह, माँ और छोटी बहन। इन तमाम जानकारी से माँ पिताजी बहुत खुश हुए। तनु के माँ पिताजी ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, लिहाजा दोनों परिवार आमने सामने आए। लड़का व उसके परिवार को भी लड़की पसंद आ गई। रिश्ता तय हो गया। 20 मई 2023 में अरुण और तनु का विवाह हो जाता है। तनु धीरे धीरे इस नए घर परिवार के माहौल में खुद को ढाल रही थी। यहाँ पर तनु के जीवन की एक नई शुरुआत हुई। ढेर सारे सपने, सबका प्यार। तनु एक आदर्श पत्नी व बहू के रूप में सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद तनु के लिए घर का माहौल बदलने सा लगा, जिसे अच्छा घर परिवार समझकर तनु का विवाह किया गया। वो सिर्फ बाहर से दिखने में अच्छा था, असल में वो उन लालची दरिंदों का घर था जो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जी हाँ, शादी के 6 महीने बाद तनु के साथ सास ससुर का बर्ताव अजीब होने लगा। वे लोग आए दिन तनु को ताना मारने लगे, उसे नीचा दिखाने लगे, उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। इन सब में अरुण भी शामिल था, और ये सब कुछ दहेज के लिए किया जा रहा था। लंबे समय से चली आ रही इस घटिया दहेज प्रथा की शिकार अब तनु भी बनने वाली थी। तनु के परिवार वालों को भी दहेज को लेकर तनु के ससुराल वाले ताने मारने लगे। बिना गहरी छानबीन किए बाहर से अच्छा दिखने वाले रिश्ते पर पिता द्वारा लिया गया फैसला अब तनु सहित उसके परिवार को बहुत महंगा पड़ने वाला था। धीरे धीरे ससुराल वाले तनु पर दबाव बनाने लगे। तनु आदर्शवान थी। वह जानती थी कि उसके माँ पिता इनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, लिहाजा ये हर टॉर्चर को अपने ऊपर सहती रही। ससुराल वाले उसे घर से बाहर ही नहीं जाने देते थे। वह बस उसी घर में कैदी बनकर जीवन काट रही थी। वहीं जब तनु के ससुराल वालों को लगा ऐसे बात नहीं बनेगी, इसे इसके घर भेज दो, समाज में जब इनकी बदनामी होगी तो खुद अक्ल ठिकाने आएगी। इस तरह 1 साल तक ससुराल में मेंटली फिजिकली टॉर्चर होने के बाद तनु की हालत खराब हो चुकी थी। उसे उसके घर यानी मायके भेज दिया गया। लेकिन जाते वक्त उसे ये बात साफ कर दी गई कि महंगे जेवर लेकर आना, पैसा लेकर आना, वरना इस घर में कदम मत रखना। इस तरह 1 साल तनु अपने मायके में रही। पर इसी बीच तनु की माँ चल बसी। एक दुख परिवार पहले से ही झेल रहा था, ऊपर से माँ के गुजर जाने से तनु टूट चुकी थी। माँ के जाने के बाद समाज की बातों और छोटी बहनों की शादी को ध्यान में रखते हुए तनु के पिता ने अरुण से तनु को ले जाने की गुजारिश की। वहीं समाज के डर से इधर अरुण तनु को घर ले आता है ताकि समाज में उनके परिवार की छवि खराब न हो। पर ससुराल में हालात अब भी पहले जैसे ही थे। तनु के पिता ने सोचा कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इधर तनु ने भी इसको अपनी बुरी किस्मत मानकर ऐसे माहौल में ढलना शुरू कर दिया।
अरुण के आस पड़ोस रहने वाले लोगों में ये बातें होने लगी कि ये अपनी बहू को घर से बाहर ही नहीं आने देते। इन लोगों ने तनु का मोबाइल कहीं छुपा दिया था ताकि वह घर वालों से बात न कर पाए। आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने नीच किस्म के थे। अब अरुण के मोबाइल से ही तनु अपने परिवार से बात कर पाती थी, वो भी कभी कभी, और इसमें भी वह खुलकर बात नहीं कर पाती थी। पर कुछ दिन बाद तनु के ससुराल वालों के बिहेवियर में कुछ बदलाव देखने को मिला। वह लोग अब तनु से ठीक से बात करने लगे थे। ये लोग तनु को उसका मोबाइल भी ये बोलकर लौटा देते हैं कि ये बेड के पीछे गिरा पड़ा था। अब सब कुछ मानो जैसे सही होने लगा था। तनु बहुत खुश थी। वह अपने मोबाइल से अपने पिता व बहनों से बातें करने लगी। बेटी की बातों को सुन पिता को बहुत सुकून मिला, मानो उनके सर से एक दुख का बोझ हट गया हो। लेकिन एक महीने बाद 23 अप्रैल 2025 की सुबह अरुण ने तनु के मायके फोन किया। उनकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा, तनु घर से कहीं चली गई है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। हमने बहुत खोजा, बहुत पता किया, लेकिन मिली नहीं। अभी मैं पुलिस थाने जा रहा हूँ उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने, फिर मैं आपको आकर बताता हूँ। ये सब सुन तनु का परिवार टेंशन में आ जाता है कि ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया। उसी दिन अरुण खुद पल्ला थाने गया और तनु की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि किसी तरह का कोई विवाद झगड़ा नहीं हुआ था। आज सुबह जब हम उठे तो देखा कि घर का दरवाजा खुला है। तनु घर पर नहीं थी। हमने आस पड़ोस में पता किया, लेकिन वहाँ भी कहीं कुछ खबर नहीं मिली। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर अपनी औपचारिक जांच शुरू कर दी। हालांकि इस तरह के केस में नॉर्मली पुलिस ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती जब तक कि ऊपर से कोई दबाव न आए या फिर ये कोई हाई फाई व्यक्ति से संबंधित न हो। यहाँ भी कुछ वैसा ही देखने को मिला। पुलिस बिना गहराई से छानबीन किए इस केस को पेंडिंग छोड़ देती है। इधर शुरू में तनु के पिता को भी यही लग रहा था कि ये गुमशुदगी का केस है, पर जैसे जैसे दिन समय बीतता जा रहा था तनु को लेकर कोई भी अपडेट निकलकर नहीं आ रही थी। तनु के पिता अब बार बार अरुण को कॉल करना शुरू करते हैं, पर वह कॉल उठाने से बचने लगे। कभी कहता मैं फैक्ट्री में हूँ, कभी कहता कि मैं बाहर हूँ। अरुण के बर्ताव में इस तरह का बदलाव देख तनु के पिता को कुछ अजीब लगा। अब इनके मन में अरुण और उनकी फैमिली को लेकर शंका पनपने लगी। वह ये जानते थे कि इन लोगों के बर्ताव से बेटी परेशान थी। जरूर इन सब के पीछे इन लोगों का ही कोई हाथ होगा। इधर पुलिस भी अब अपनी कार्यवाही रोक चुकी थी। अरुण का परिवार भी शांत होकर बैठ चुका था। अब तनु के परिवार को यह महसूस होने लगा था कि यह मामला सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं है, बल्कि बात कुछ और ही है। इन लोगों को किसी गहरे साजिश की बू आ चुकी थी। तनु को लापता हुए 50 दिन बीत चुके थे। लिहाजा तनु के पिता खुद फरीदाबाद पहुंचे। उन्होंने वहां समाज सेवा संगठन के कार्यकर्ता से मुलाकात की। जब तनु के पिता ने अपनी दर्द भरी कहानी उन लोगों से बताई तो उन्हें भी एहसास हुआ कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए। इसके बाद सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पल्ला थाने के प्रभारी से मिलते हैं। अब पुलिस समझ गई कि मामला ऊपर तक पहुंच चुका है। पुलिस पर दबाव पड़ने लगा कि इस केस की गहराई से छानबीन की जाए। पुलिस अब हर एंगल को बारीकी से देखना समझना शुरू करती है। अरुण और उनके आस पड़ोस के लोगों से बयान लेना शुरू किया गया। लोगों ने बताया कि इनकी बहू घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। उसे कभी घर के बाहर या बाजार में आते जाते देखा ही नहीं गया। इससे पुलिस समझ गई कि ये लोग बहू पर कितना दबाव डालकर रखते होंगे। इसके अलावा 22 और 23 अप्रैल के दिन की सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा जाने लगा। सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी तनु नजर नहीं आ रही थी, जबकि अरुण ने थाने में ये लिखवाया था कि वह रात्रि या सुबह के दरमियान चली गई थी। इससे पुलिस का शक अरुण पर गहराने लगा कि वो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। तभी पुलिस ने ध्यान दिया कि उनके घर के बाहर की जमीन कुछ उभरी हुई सी है, मानो कुछ दिन पहले ही वहाँ पर कोई खुदाई की गई हो। ये बात जब पुलिस ने अरुण से पूछी तो अरुण ने बताया कि पिता ने यहाँ सीवरेज के लिए गड्ढा खुदवाया था। अरुण के पिता भूप सिंह ने बताया कि यहाँ सीवरेज सिस्टम बनवाना था, जबकि आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि यहाँ सीवरेज अलग से है। पुलिस भूप सिंह की बातों से सहमत नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने भूप सिंह से उन मिस्त्रियों का कॉन्टैक्ट नंबर लिया जिनसे यह गड्ढा खुदवाया गया था। पुलिस मिस्त्री से कॉन्टैक्ट करती है और लोकेशन की जानकारी देते हुए भूप सिंह के घर के बाहर खोदे गए गड्ढे के बारे में पूछती है। तब मिस्त्री ने बताया कि इन्होंने यह बात कही थी कि हमें यहाँ सीवरेज बनवाना है। कभी ये लोग कहते कि हमें पाइपलाइन कनेक्शन डलवाना है, तो कभी कुछ और, ये ऐसा करवाएंगे वैसा करवाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी इन लोगों ने स्कीमें लगा रखी थी। इसलिए 20 तारीख को हमने काम शुरू किया था और 21 तारीख तक करीब 8 फुट गड्ढा खुद चुका था। लेकिन जैसे ही 22 तारीख की सुबह हम लोग पहुंचे तो देखा कि पूरा गड्ढा मलबे और मिट्टी से भरा पड़ा था। हमने जब इनसे पूछा तो ये बोले कि अब हमें काम नहीं करवाना है, हम कोई दूसरा तरीका देखेंगे। मिस्त्री की ये तमाम बातें सुन पुलिस चौकन्नी हो गई और हरकत में आ गई। पुलिस ने तुरंत गड्ढे को पुनः खुदवाने का आदेश दे डाला। छोटी जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढे की खुदाई शुरू की गई। ये नजारा देखने के लिए वहां पर पूरे मोहल्ले के लोग जमा होने लगे, क्योंकि कुछ ही देर में जमीन के नीचे दफन एक भयानक सच्चाई बाहर आने वाली थी। अब जैसे ही 7 फुट तक गड्ढा खोदा गया तभी एक तेज दुर्गंध हवा में फैलती है। इसके बाद कुछ कर्मचारियों की मदद ली गई। वहां से अब जैसे ही कुछ इंच मिट्टी और मलबे को हटाया गया तो दृश्य कपा देने वाला था। यहाँ एक लाश थी जो सड़ी गली हालत में थी।
हालांकि इस लाश को पहचान पाना काफी मुश्किल था, लेकिन ये समझने में देर नहीं लगी कि ये लाश किसकी हो सकती है। पर फिर भी बॉडी की पहचान को पुख्ता करने के लिए इसे जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया, साथ में पोस्टमार्टम भी करवाया गया। साथ ही डीएनए मैच के लिए तनु के पिता का एक ब्लड सैंपल भी फोरेंसिक भिजवा दिया गया। पूरे शहर में ये खबर एक सनसनीखेज बनकर फैल गई। न्यूज रिपोर्टर उस जगह पर पहुंचने लगे और लाइव कवरेज दिखाने लगे। कुछ ही दिनों में फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें यह पाया गया कि बॉडी किसी 29 वर्षीय महिला की है और पिता के ब्लड सैंपल के डीएनए भी इस महिला के डीएनए से मैच कर रहे थे। इस तरह यह साबित हो गया कि ये बॉडी तनु की है। इसके बाद तनु के परिवार में मातम छा गया। तनु की जिंदगी एक घर की दहलीज से शुरू होकर घर के बाहर बने 8 फुट गहरे गड्ढे में एक रहस्यमयी तरीके से खत्म हो चुकी थी। इधर बिना देरी के पुलिस अरुण व उसकी फैमिली को हिरासत में लेती है और थाने लाकर पूछताछ शुरू करती है। शुरू में तो ये लोग इधर उधर की बातें करने लगे, अपनी गलती मान नहीं रहे थे। बार बार कहते हैं कि हमें नहीं पता कि वो गड्ढे में कैसे आई। पर जैसे ही पुलिस अपनी सख्ती पर आती है तो इन सब ने सच्चाई कबूलना शुरू किया। इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड भूप सिंह था, यानी अरुण का पिता। भूप सिंह ने बताया कि हमने इस एवज में शादी में बहुत खर्चा किया था कि हमें एक अच्छा दहेज मिलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऊपर से आए दिन ये लड़की घर में कलेश करती थी। आपको बता दें कि ये लोग अक्सर तनु को मायके भेज दिया करते थे ताकि यह उनके लिए वहाँ से कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आए, पैसे लेकर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी वो लाती नहीं थी। एक समय तो ऐसा भी आया कि ससुराल वालों की हरकतों से तनु का गुस्सा फट पड़ा। अब वह चुप रहने वाली नहीं थी, लिहाजा वह अपना स्टैंड लेने लगी। तनु का ये रवैया भूप सिंह की आंखों में खटकने लगा था। ऊपर से दहेज की भूख भी शांत नहीं हो रही थी। इसी दौरान भूप सिंह के अंदर एक बदले की भावना ने जन्म लिया। भूप सिंह ने ठान लिया कि अब इसे यहाँ नहीं रखेंगे। भूप सिंह की बातों से अरुण भी सहमत था, वह भी अब इसके साथ रहना नहीं चाहता था। भूप सिंह ने सोचा कि इसके जीते जी तुम्हारी दूसरी शादी होना बहुत मुश्किल होगा, क्यों ना इसे खत्म कर दिया जाए। ये सुन एक पल के लिए अरुण डर गया। वो बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पिता भूप सिंह अरुण की हिम्मत बांधते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, हम इसे ऐसे तरीके से मारेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। भूप सिंह अपने इस प्लान में अपनी पत्नी को भी राजी कर लेता है, लेकिन अरुण की बहन को ये सब कुछ नहीं पता था। वह इस प्लान का हिस्सा नहीं थी। उसे नहीं पता था कि तनु के साथ क्या होने वाला है। अब ये तीनों मिलकर एक साजिश रचते हैं। 2 दिन तक सब लोग सोचते रहे कि मारने के बाद बॉडी को कहां और कैसे ठिकाने लगाएंगे। तब भूप सिंह का अपना शैतानी दिमाग चलता है। वह कहता है कि हम घर के बाहर ये बोलकर एक गहरा सा गड्ढा खुदवाएंगे कि पाइपलाइन का एक काम करवाना है या फिर सीवरेज वगैरह की बात करेंगे। गड्ढा खुदने के बाद हम रातों रात तनु की बॉडी को उसी गड्ढे में डालकर गड्ढा पूरी तरह बंद कर देंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। और उसके बाद सुबह हम आस पड़ोस सबसे पूछेंगे कि क्या आपने तनु को कहीं देखा, ताकि हम लोगों की नजरों में आ जाए कि हम तनु के लिए कितना परेशान है। वहीं लोगों को ये लगे कि तनु किसी के साथ भाग गई। इसी के साथ तनु के पिता को भी इसकी सूचना दे देंगे कि तनु पता नहीं कहां चली गई। इसके बाद थाने जाकर हम झूठ मूठ कर नाटक करते हुए तनु के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करा देंगे, ताकि किसी का भी शक हम पर न जाए। प्लान तैयार हो चुका था। तारीख आती है 25 मार्च। सभी का बर्ताव तनु के प्रति अचानक से बदलने लगा। सभी लोग तनु से अच्छे से पेश आने लगे और उसे इस बात का एहसास दिलाने लगे कि अभी तक हमने जो भी किया, हम अपने उस बर्ताव के लिए शर्मिंदा है। हालांकि ऐसा प्यार भरा बर्ताव उनके प्लान का ही एक हिस्सा था, ताकि तनु खुद अपने परिवार को ये कहना शुरू कर दे कि अब सब ठीक हो गया है, सभी लोग प्रेम से रहने लगे हैं। क्योंकि जब कल को तनु मरती है तब कोई ये ना कहे कि हम बहू पर दबाव डालते थे, इसीलिए आवेश में आकर तनु घर छोड़कर चली गई। इस तरह लगभग 24 दिन बाद यानी 19 अप्रैल को भूप सिंह घर के बाहर गड्ढा खुदवाने के लिए 2-3 मजदूरों को लेकर आता है। गड्ढा खुदता हुआ देख आस पड़ोस के लोग पूछने लगे कि ये गड्ढा क्यों खुदवा रहे हो। भूप सिंह ने बताया कि बारिश के समय आसपास नाले का गंदा पानी गली में भरने लगता है, इसीलिए एक सीवरेज बनवा रहा हूँ ताकि पानी न ठहरे। पर लोगों को ये बात अजीब लगी। 21 अप्रैल तक 8 फुट गहरा गड्ढा खुद चुका था। अब 21 तारीख की रात तनु के जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली थी। अरुण तनु के खाने में नींद की गोलियां डाल देता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद तनु गहरी नींद में चली जाती है। इसका फायदा उठाकर भूप सिंह एक कपड़े से तनु का गला कस देता है। तनु छटपटाती रह गई और दम तोड़ दिया। इसके बाद रात के करीब 2 बजे जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था, तभी ये लोग तनु की बॉडी को उसी गड्ढे में फेंक देते हैं। इसके बाद सभी उस गड्ढे को मिट्टी और मलबे से भरना शुरू करते हैं। गड्ढा भरते भरते 4 बज चुके थे, यानी 2 घंटे बीत जाते हैं, क्योंकि गड्ढा काफी गहरा था। ये लोग बुरी तरह थक चुके थे। सुबह आस पड़ोस लोगों ने जब ये देखा तो उन्हें भी अजीब लगा कि रात में तो ये गड्ढा खुला पड़ा था और अब इतनी जल्दी ये गड्ढा कौन भर गया। पर वो कहते हैं ना कि सच को दबाया तो जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। आखिरकार भूप सिंह व उसके परिवार की खौफनाक करतूत सबके सामने आ ही गई। भूप सिंह की बेटी को छोड़ दिया गया
वह इस केस में बेकसूर पाई गई। बाकी भूप सिंह, बेटा अरुण और भूप सिंह की वाइफ सलाखों के पीछे हैं। इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तनु मर चुकी है, लेकिन अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि दूसरी तनु को बचाया जाए। अगर आपके आसपास कोई बहू, कोई बेटी किसी भी तरह की हिंसा या शोषण की शिकार हो रही है तो चुप मत रहिए। आपकी आवाज उसे इंसाफ दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। और बोले कि हम सोख्ता बनवा रहे हैं, यहाँ पे सोख्ता बनवा रहे हैं, पानी इनका खराब हो गया था, पानी इसमें जाता है, उधर से घूम के जाइए। बोले चले गए। उसके बाद उन्होंने सुबह सोख्ता पाट लिया। उसके दूसरे दिन हल्ला मचाते हैं कि हमारी वो भाग गई। तो मोहल्ले में सबको यही पता चला कि आजकल आमतौर पर लड़कियां भाग रही हैं कि पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे, कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज वीज लेके आ, तब तुझे ससुराल में रखेंगे।